शरद पवार अजीत पवार और उनके बेटे पार्थ पवार को पसंद नहीं करते, ये बात कोई नई नहीं है। लेकिन अपने जिस दूसरे पोते रोहित पर उन्हें भरोसा है, उनका वो सिक्का भी ज्यादा खरा नहीं है। वजह ये कि विधानसभा चुनावों से पहले रोहित पवार बीजेपी में जाने को बेकरार थे। शरद पवार ने जैसे तैसे रोहित को बीजेपी में जाने से रोका। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि बीजेपी और शरद पवार में इस बात का अघोषित समझौता है कि दोनों में से कोई किसी के परिवार को लेकर तोड़फोड़ नहीं करेगा। लेकिन गोपीनाथ मुंडे के भतीजे धनंजय मुंडे को तोड़कर पवार ने उस समझौते को भी तोड़ दिया है। और अब तो पार्थ पवार के भी बीजेपी में जाने की खबरें आ रही हैं। अजीत और पार्थ पर शरद पवार का भरोसा नहीं है। सुप्रिया के अलावा पवार को अपने एक और पोते रोहित से उम्मीदें हैं, जो कि उनके भतीजे राजेंद्र पवार का बेटा है। रोहित करजत जामखेड़ से एनसीपी के विधायक हैं और पवार की बात काटने वाला कोई बयान नहीं देते हैं। लेकिन एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने बताया कि रोहित बीजेपी में जाना चाहते थे और 2019 का विधानसभा चुनाव पुणे के नजदीक की सीट हड़पसर से लड़ना चाहते थे। लेकिन हैरतअंगेज फैसले में बीजेपी ने उन्हें शामिल करने का फैसला वापस ले लिया, क्योंकि सीनियर पवार और बीजेपी के बीच एक अलिखित समझौता है। वो ये कि परिवार के लोगों का दल बदल नहीं कराया जाएगा और इस वजह से रोहित एनसीपी के वफादार बने हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि रोहित निकट भविष्य में राजनीतिक उठापटक वाला कोई कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन पार्थ का कदम निश्चित तौर पर रूठे अजीत को उत्साहित करेगा। असल में शरद पवार को पार्थ की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कभी रास नहीं आईं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी नाखुशी को सार्वजनिक रूप से जाहिर नहीं किया था। अजीत के जोर देने पर पार्थ को 2019 के लोकसभा चुनाव में मावल सीट से उतारा गया था। जब सीनियर पवार ने वहां से चुनाव न लड़ने की घोषणा की थी, वे माधा से चुनाव लड़ने को तैयार हो रहे थे। फिर उन्होंने घोषणा की कि ये अच्छी बात नहीं है कि एक ही परिवार के 3 लोग चुनावी मैदान में उतर आएं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले पारिवारिक सीट बारामती से चुनाव लड़ी और आसानी से जीत गई। लेकिन पार्थ को बीजेपी शिवसेना उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा और इसके पीछे अजीत पवार से सीनियर पवार के मतभेदों के अलावा उनकी खुद की गलतियां और जनता में उनकी छवि भी जिम्मेदार रही। अजीत पवार से उनका भरोसा तब ही उठ चुका था जब उन्होंने नवंबर 2019 में सरकार बनाने के लिए बीजेपी से हाथ मिलाया था। पार्थ को राजनीति में स्थापित करने के लिए अजीत हर संभव प्रयास कर रहे हैं। 23 नवंबर 2019 को एनसीपी से बगावत और देवेंद्र फडणवीस का डिप्टी सीएम बनाने के बाद उन्होंने पार्थ को राज्यसभा के लिए नामांकित करने की मांग की थी। अगर सरकार चली होती तो अजीत की ये मांग पूरी भी हो गई होती। अजीत एनसीपी कोटे से पार्थ को विधान परिषद सदस्य बनवाने में भी विफल रहे। अजीत की बगावत भी बेकार चली गई जब सीनियर पवार ने बाजी पलट दी और अजीत समर्थक 12 विधायकों को वापस अपने खेमे में खींच लिया। इसके बाद से पवार अजीत पवार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। कागजों पर भले ही अजीत उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली ताकत तो शरद पवार के पास ही है। पवार के बयान के कुछ घंटों बाद अजीत और सुले की हड़बड़ी में पवार के घर बैठक हुई। समझा जाता है कि पवार ने अजीत को बेटे पर लगाम लगाने को कहा। उन्होंने पूछा कि आखिर पार्थ हमेशा एनसीपी की लाइन से विपरीत क्यों रुख अपनाते हैं। 13 अगस्त को पार्थ की भी सीनियर पवार से मुलाकात हुई है, जिसमें सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।